नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मॉडल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का मॉडल बिहार में लाने की बात चल रही है। लगातार इस बात को कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन अब जिस तरीके से बुलडोजर चला है अपराधी के घर पर, और अब यह सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात को कहा था वो बात सत्य हो गया? क्या योगी मॉडल बिहार में आ गया है? सवाल पूछा गया आज प्रदेश अध्यक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल उनसे, कि आखिरकार क्या बिहार में जिस तरीके से बुलडोजर अपराधी के घर पर चले हैं, तो क्या ये जिस तरीके से हुआ है तो ये होना चाहिए था? उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे शासनकाल में, उसके बाद उन्होंने कई तरह के काम किए थे और उस पर लगाम लगाया था, लेकिन विगत कुछ सालों में जो है वो आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। इस वजह से अगर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अपराधी अपराध करेंगे तो आज तक बिहार सरकार उस अपराधी को छोड़ी तक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि जिस तरीके से अगर 2-3 सालों में, हालांकि 2-3 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन 2-3 साल में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, और इसको कम करने के लिए अगर इस किसी प्रकार की अगर कोई कदम उठाई जाती है तो सही है। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई अवैध जमीन पर घर बनाकर रह रहा है तो उस अगर घर तोड़ा जाता है तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है और अगर कोई कदम उठाया जाता है तो ये सही है। इस बात को प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, जरा सुनिए उनके बयान। बिहार में सर कल छपरा में संभवतः पहली ऐसी घटना हुई जब किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिस पर जेडीयू को इतराज है कि किसी एक अपराधी की वजह से पूरे घर पर बुलडोजर चलाना सही नहीं है। 2005 के पहले जो बिहार था, नीतीश जी के मेहनत और प्रयास से 5 वर्षों में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर के विभिन्न तरह के कार्य किए, और जो भी अपराधी है हर हालत में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बुलडोजर चलाना सर सही है? बिहार में चलना चाहिए अपराधियों के घर पे बुलडोजर? अगर अपराधी ने कोई गलत ढंग से घर बनाया हुआ है तो सुधारने का काम किया है। हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं जरूर बढ़ी हैं, तो उन्होंने जिस तरह से वो उचित समझ रहे हैं उस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधियों के घर पे सर बुलडोजर चलाने का मतलब हम माने कि सर योगी राज आगे, योगी मॉडल आगे बिहार में? एक मुख्यमंत्री से दूसरे मुख्यमंत्री की तुलना में कोई अर्थ नहीं होता है। हर मुख्यमंत्री जी का अपना एक स्वभाव होता है, पर अपराधियों पर जो 2005 में जिस प्रकार की लगाम कसी गई वह पुनः उसकी ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो रही है। तो बीच के दिनों में सर कुछ कमियां आपको दिखी जिसकी वजह से अपराधियों का मंसूबा बढ़ गया? विगत 2-3 वर्षों में अपराध की घटनाएं थोड़ी बढ़ी हैं, पर यह भी सच है कि वो सभी अपराधी पकड़े गए हैं। आप एक उदाहरण नहीं खोल सकते बिहार सरकार में जहां कोई अपराध हुआ हो और अपराधी भी पकड़ा गया हो, पर इस तरह की घटनाओं से अपराधियों का जो मनोबल होता है वह तोड़ने का काम कोई भी सरकार करती है। सर एक सीधा सवाल का जवाब कहेंगे, बुलडोजर चलना चाहिए अपराधियों के घर? इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। किसी का घर गैर कानूनी है, जो उत्तर प्रदेश में जो है वह सरकारी जमीन पर अपराधियों ने घर बना लिया। अगर सरकारी जमीन पर अपराधी घर बनाएंगे तो हर हालत में उसके ऊपर चलना चाहिए। आपके कृषि मंत्री उन्होंने आरोप लगाया कि वीर कुंवर सिंह को जो हक मिलना चाहिए था बिहार में आज तक नहीं मिला, उसके लिए बीजेपी बड़ा प्रयास करेगी और 23 तारीख को 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो क्या वाकई आपको लगता है कि बिहार सरकार ने अब तक वीर कुंवर सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं दिया? बिहार सरकार ने वीर कुंवर सिंह जी को सदैव यथोचित सम्मान दिया है, और बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायक वीर कुंवर सिंह जी रहे हैं। बल्कि अगर सही अर्थों में कहें तो भारत में एकमात्र अविजित राजा जिन्होंने अपने सिंहासन को दोबारा बैठ करके ही उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, यह केवल वीर कुंवर सिंह जी ही थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव का मुख्य कार्य है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं
उनको आज का जनरेशन पहचाने। जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे युवा हैं जिनको राजनीति से या इतिहास के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें भी अपने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को सीधे रूबरू होना चाहिए। और इसीलिए बिहार में हम लोगों ने यह तय किया कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक वीर कुंवर सिंह जी के जिस स्थान पर उन्होंने युद्ध लड़ा था, उसी स्थान पर, जगदीशपुर के उसी स्थान पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। और पूरे मगध शाहबाद क्षेत्र के और विभिन्न स्थानों से उस दिन सभी आम जनता आएंगे और एक यह राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण का एक त्यौहार के रूप में उसको मनाया जाएगा। हमें फ़ख्र है कि वीर कुंवर सिंह जी को याद करने के लिए स्वयं गृह मंत्री जी जगदीशपुर आ रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस कार्यक्रम से केरल से लेकर कन्याकुमारी तक का हर बच्चा वीर कुंवर सिंह जी को पहचाने। यही आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रयोजन है।